बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। गोल्ड के 4 अर्ली चार्ट के साथ गोल्ड ने कल जो जोन ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस कल की वीडियो में जो बताई थी कि ये 4875 से 4888 के बीच में कहीं रेजिस्ट करेगा, और वैसे ही हुआ। 48, ये फ्यूचर्स के रेट की बात हो रही है। गोल्ड ने वही 4890 का हाई लगाया और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्ट किया जो कल की वीडियो में जो है मेंशन किया था। दो टॉप लगे सेम, एक अर्ली 90 का लगा, दूसरी एक दफ़ा गो आई तकरीबन 8 घंटे के बाद, और उसमें 4884 के हाई लगे, लेकिन जो इंटरडे का हाई था उसको दोबारा उसने टच भी नहीं किया, ना उस साइड पे गया। उसके बाद सेलिंग आई और एग्जैक्ट वही लो लगे जो कल की वीडियो में मेंशन किए थे कि ये एक नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो 4765 से 4750 के बीच में आएगी। वो ये रेंज थी जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है। ये एक रीटेस्ट इसने लाजमी करना था, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेकआउट निकला था उसके बाद ये नॉन स्टॉप 4890 तक गया, और बीच में इस ब्रेकआउट का कहीं पे भी रीटेस्ट नहीं आया था। वो ड्यू था गोल्ड के ऊपर। तो कल रेजिस्ट करके ये दोबारा उसी रेंज में आया और वहीं से रिबाउंड भी हुआ, और डे एंड की जो क्लोजिंग है वो दोबारा 4830 की लाइन में दोबारा दे दी। सुबह का जो आगाज़ है वो भी एक नेगेटिव नोट से हुआ। गोल्ड ने डीप ली, लेकिन उस बॉटम को रिपीट नहीं किया, और तकरीबन 4770 की लाइन में जो है इसका लो लगा। 4772 का लो लगकर तो अभी जो करंटली है 4802 के ऊपर चल रहा है। इसमें आज थोड़ा मिक्सअप सा बिहेवियर लग रहा है, बुल रन नहीं लग रहा, और माइट भी ये इंट्राडे का जो लो है 4772 को अगर ब्रेक करे तो ये कल की जो मंदी की कंटिन्यूशन है उसको वो आगे जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा। और फिर ये जो कल का जो लो लगा है शायद इस लो को ये रिस्पेक्ट ना करे, और इसके नीचे किसी और जगह पर ये तकरीबन इसके नीचे एक सपोर्ट 4724 से 4710 तक बनती है। वहाँ पर बाइंग भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और वहाँ से जो है लॉन्ग पोजीशन में भी जाया जा सकता है। अच्छा, अगर अब इसको इलियट वेव्स की इलियट वेव्स थ्योरी के हिसाब से इसको देखें तो इलियट वेव्स में इसने अपना एक एक्सटेंडेड टारगेट दिया है ऊपर, जो एक्सटेंशन को इसने इंक्रीज़ कर दिया है। तकरीबन ये अगर आप यहाँ से देखें तो ये 4940 जैसे लेवल्स दे रहा है, लेकिन वो फिफ्थ वेव के एक्सटेंडेड टारगेट है। वो बात की बात है वो कहीं ये वाले हाई ब्रेक हों जो अभी तक ऑल टाइम हाई 4890 के लगे हुए हैं, ये ब्रेक हों तो उसके बाद कोई नए टारगेट्स की तरफ जो है ना मार्केट जा सकती है। और लेकिन अनटिल अनलेस ये ऑल टाइम हाई 4890 का ब्रेक नहीं होता तो ये लेवल आना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। लेकिन 4890 का जो हाई है ये ब्रेक हो जाए तो उसके बाद अपने माइंड में 4945 से लेके तो 4970 तक के बीच में कहीं फिफ्थ वेव का एक्सटेंडेड टारगेट है। अब अगर इसी को हम डेली के चार्ट पे भी देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में भी फुल बुलिश मोमेंटम है, और एग्जैक्ट वही चैनल 3 कंसेक्यूटिव बुल रन के बाद एक करेक्शन आई, और वो रिटेस्ट जो पेंडिंग था उस लेवल को रिटेस्ट किया, और दोबारा अभी भी 50-50 है कोई चीज़, मतलब अभी भी ट्रेंड इसका इन बिटवीन है। यहाँ से दोबारा गो भी बन सकती है और कल की मंदी को भी कंटिन्यू कर सकता है। यहीं से अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने कल का सारा बिहेवियर स्लगिश रहा, डल रहा, कोई बड़ी मूव या नया हाई की तरफ नहीं गया। कंटिन्यूसली जो सुबह के सेशन में ऐसे लग रहा था कि ये इस लेवल को ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन थी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक अच्छी सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, और एग्जैक्टली वही लो लगे जो कल की वीडियो में सिल्वर के मेंशन किए थे कि ये कहीं 9050 से लेके तो 8930 के बीच में कहीं से सपोर्ट मिलेगी, और वहीं से इसको सपोर्ट भी आई
ये नीचे 50 SMA की एक सपोर्ट थी, वहाँ पर इसने रिस्पेक्ट की। साथ ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट जो है वो भी इसको मतलब कि फॉलो करती रही और बेहतर रहा। वहाँ से जब दो सपोर्ट से इकट्ठी एक जगह पे मिली तो वो एक अच्छा लेवल बन जाता है और वहीं से रिबाउंड भी हुआ। अभी भी इसका भी सेम गोल्ड जैसा स्टांस है कि अभी इन बिटवीन है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है, या से आइदर साइड की मूव आ सकती है। अगर ये 21 DMA की रेजिस्टेंस है इसकी 93 94 के अराउंड अच्छी रेजिस्टेंस है 21 DMA की। अगर इसको क्रॉस करता है तो अपने माइंड में रखिएगा कि ये 95-20, 95-30, 95-20-30 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसकी सेम बैंड्स हैं 90-30 से लेके 89-50 के बीच में कहीं इसको दोबारा सपोर्ट मिलती है। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हों तो अपने माइंड में रखिएगा कि ये कहीं 86-50 को भी दिखा सकता है। और इसको अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो अच्छा स्टांस यहाँ से इसका अच्छा है, लेकिन ये अभी नए हाइस की तरफ नहीं जा रहा और इसमें प्रॉफिट टेकिंग होना और सेलिंग का आना ज़्यादा चांस है। अगर बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ने एक अच्छा ब्रेकआउट लिया, कल अच्छी मूव रही सारा दिन। एक अर्ली डिप आई जो मेंशन्ड थी कल की वीडियो में भी कि कहीं 59-30s की लाइन में इसमें डिप आ सकती है और वही बाइंग रेंज बनेगी। अगर ये कल देखें तो इसने ये जो लो लगाया था 59.21 का, ये वो सारा बाइंग जोन था जो मेंशन किया हुआ था और यहाँ से बाइंग बनी भी और एक अच्छी मूव बनाकर तकरीबन 60-90 के हाई लगे। और उसके बाद से अभी तकरीबन 4 आवरली की 3 कैंडल्स ऐसी है, मतलब 12 घंटे की ट्रेड ऐसी हो गई है कि ये स्लो और डल इसी रेंज में आ गया है। इसमें अब बुल रन लग रहा है, तेज़ी लग रही है और कहीं एक अच्छी डिप दे 60 की लाइन में 60-10 तक आ जाए, 59-80-85 तक आ जाए, मतलब 60-10 से लेके 59-80-85 तक कहीं ये रेट्स मिले तो वहाँ पे ज़रूर बाय अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 6140 से लेकर तो 6170-80 की लाइन, ये सारी जो है इसका रेजिस्टेंस जोन बनेगा। अगर यहाँ से निकलता है तो पहली गो में जो ये यहाँ पर इसने टॉप लगाए थे 6230 के, ये इस लेवल को एक दफ़ा टच कर सकता है। तो इसमें भी स्टांस पॉजिटिव है, बाय एंड डिप रखे, जहाँ पर डिप मिले जो लेवल्स बताए हुए हैं 60-10 टू 59-80-85 के बीच में कहीं इसको बाय अटेम्प्ट करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लें। मार्केट आजकल अनइवन है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल भी स्टॉप लॉस के बगैर और कैलकुलेटेड रिस्क के बगैर ट्रेड ना लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट और स्टे ट्यून विद ओबुक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।